आप लोगों के लिए हाफ ईयरली स्पेशल में कुछ वीडियो बना रहा हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, आपको वही बात करेंगे जो आपके लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। आपको इधर उधर कुछ पढ़ना नहीं है। आपको जो बता रहा हूं उतने से अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो शायद आपका 100% आप क्वेश्चन वहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग को रिवीजन में आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में देखिए सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको जान लेते हैं। बहुत सारा चीज़ मैंने जो बेसिक बातें हैं जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो उसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। जहाँ पर बच्चे को दिक्कतें जहाँ पर आती है उस टॉपिक को मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आप लोग के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहला रिमार्क्स इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने रखा है जिसमें हमने जैसे इरेशनल नंबर का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिख रखा है जिसमें 5 ठो दिया हुआ है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला रिमार्क्स ये कहता है कि अगर मान लो सपोज करो कि हमारे पास अगर कोई नंबर इस प्रकार से सपोज करो ये 2 × 3 में ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। इसको √2 और इसको √3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया गया है, मतलब कि इन केस अगर ए कोई भी नंबर है और बी कोई भी नंबर है, दोनों प्रोडक्ट में है अगर तो और सेम रूट लगा है, दोनों का रूट क्या है कॉमन है, तो इसको हम लोग अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को बहुत ही ओबियस होता है और ये याद रखना है, इसलिए मैंने रखा है कि ताकि इसको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो दूसरा प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से अगर डिवाइड में ए और बी है, सपोज करो ये यहाँ पे हमारा मान लो 7 है और इसके नीचे 5 है, ऐसे डिवाइड में है, तो अगर इच्छा करें कि हमको इसको रूट अलग अलग लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा रिमार्क्स है। तीसरा रिमार्क्स ये है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक √a+b है, √a भी है और √a-√b है। जैसे हम लोग a+b × a-b का आइडेंटिटी यूज करते थे। अब अगर एक ब्रैकेट में a+b है दूसरे ब्रैकेट में a-b है तो इसको हम लोग लिखते थे a² - b²। यहाँ पे क्या है कि रूट है, तो देखिए मैं इस चीज़ पे इंश्योर करा देना चाहता हूँ आपको कि रूट मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई चीज़ का रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों याद रखना है इसका पावर 1/2 होता है। ठीक है, कितना होता है पावर में 1/2 होता है। तो और अगर मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a के पावर में 1/3। ठीक है, तो अगर मुझे √a का स्क्वायर करना पड़ जाए, √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि a के पावर 1/2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर लगाएंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा ए आएगा। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट में है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो बच गया है ए ही हमारा आता है। जैसे सपोज करो कि मैं √2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब मेरा कितना आंसर आएगा 2 आएगा। तो ये आपको बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, बट आप बहुत सारे बच्चे इस पर गलती कर बैठते हैं, बट आसान होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग a+b और a-b था तो इसमें हम लोग a² - b² लिखते थे। सेम तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रूट ये है और यहाँ पे क्या है √b है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बोला कि √a अगर रूट में स्क्वायर लगा हुआ है तो जो नंबर है उसको लिख देना है, तो इसका मतलब ये a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, तो इसका मतलब कि a - b होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 4 नंबर प्रॉपर्टीज में देखिए एक पहले वाले में रूट नहीं है और दूसरे वाले में रूट है, ए में रूट नहीं है और बी में रूट है, तो इसका मतलब कि जब हम a² करेंगे तो a² होगा, √b का होल स्क्वायर करेंगे तो b होगा। ठीक है, और इसी तरह से एक और यहाँ पे आ गया कि √a + √b का होल स्क्वायर होता तो क्या करते, तो √a + √b का होल स्क्वायर में जैसे हम लोग क्या काम करते थे कि जैसे a + b का होल स्क्वायर होता था इसमें लिखते थे a² + 2ab + b², ऐसे लिखते थे। इसी प्रकार से सेम वे से अगर मैं √a + √b का होल स्क्वायर बोलूँ ना बच्चों तो इसको मैं लिखूँगा √a का होल स्क्वायर + 2√a × √b + √b का होल स्क्वायर, है ना। अभी जस्ट मैंने बता रखा कि √a का होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a और इसको रहने दो 2√a और √b को रहने दो, है ना, और प्लस √b के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे b लिखेंगे। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा a + 2√ab + b। और अगर मान लो ये दोनों अलग अलग है तो इसको सेम रूट में लिखा जा सकता है, अब अलग अलग लिखिए या फिर दोनों को एक ही रूट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा,
है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। आप ये नोट्स आपको बना बनाया मिलेगा, कोशिश करिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए, अब दूसरा रिमार्क्स हमने ले रखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कि इसके कुछ नियम हैं एक्सपोनेंट के, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है यहाँ पे कि जैसे अगर सेम बेस होता है, सेम बेस में पावर डिफरेंट है, सेम बेस में पावर डिफरेंट है तो बेस सेम रहने से पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 7 है, तो हम लोग ये बेस सेम है 2 और 2, तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7। किसी किसी बच्चे को ये बेस और पावर समझ में नहीं आता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 1 के पावर x लिखा हूँ, a टू द पावर x लिखा हूँ, तो ये जो होता है ना बच्चों, ये जो होता है हमारा बेस कहलाता है, और x जो हमारा कहलाता है वो उसको पावर कहते हैं या तो एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट या पावर और इंडेक्स भी कहते हैं कभी कभी, बट आपको दो ही चीज़ जानना है फिलहाल, पावर और एक्सपोनेंट के रूप में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होगा। और अगर मान लीजिए 2 से अधिक होगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है और इंटू 2 के पावर 7 है, 3 लोग हैं, मतलब 3 नंबर हैं जो पावर के रूप में है और सभी का बेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। तो अब ऐड कर देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आपको रूल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। रिमार्क नंबर 2 में दूसरा नंबर देखिए, अगर a के पावर p में उसके पावर q है तो इसको हम लोग क्या करना है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि a के पावर में p इंटू क्यू लिख देना, बस ये हो जाएगा। और अगर डिवाइड में रहे तो, डिवाइड में रहे तो क्या होता है, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे अगर सपोज करो कि a के पावर यहाँ पे p है और मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/a के पावर p है, जब इसको न्यूमरेटर शिफ्ट करेंगे तो a के पावर माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें हुआ कि a के पावर p है, a के पावर q नीचे था, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर शिफ्ट किया गया, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ। और बेस दोनों का सेम हुआ तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ प्लस था तो प्लस लेते थे, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे। इसीलिए ये जो हमारा फार्मूला हुआ, यानी कि लॉ हुआ, a के पावर p अपॉन a के पावर q जो होगा a के पावर p माइनस q होगा, ठीक है। अब देखिए सेम बेस का तो हो गया, तो अब सेम पावर में क्या करते हैं, जैसे अगर ये इसमें देखें तो दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इस केस में बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक ही में लगा देंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं इससे जो क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 1 में ले रहा हूँ वो है बेस्ड ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो। उसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ कि 1/रूट ये टाइप या फिर 1/a/रूट b है। देखिए जब भी हम इरेशनल की बात करेंगे तो इरेशनल जब डिनोमिनेटर में रहता है ना तो वो वहाँ रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर शिफ्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, माने कि इरेशनलिटी टर्म को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रैशनलाइज। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज। तो देखो अगर इस फॉर्म के अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है 1/रूट ये, है ना, 1/रूट ये, अब रूट ए में हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, वो प्राइम नंबर हो चाहे ये कंपोजिट नंबर हो चाहे जो भी हो, उसको हम लोग बहुत इजीली रैशनलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे 1/रूट ए है और मैं इस रूट ए को रैशनलाइज करना चाहता हूँ, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनलिटी दिख रहा है उसको हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना है कि इसको रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये हटेगा कब, जब इसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो हमको मैनेज करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ऊपर रूट ये और नीचे हो जाएगा ये, यही हमारा आंसर होगा। देखिए तो ये रैशनलाइज हो चुका है, ठीक है। अगर सपोज करो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में रहता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें a√b/a√b करते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। जो इरेशनल है ना उसको पकड़ो। तो इसमें कितना है, a√b है, ये तो रेशनल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इरेशनल है उसको पकड़ो, तो √b/√b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बच जाएगा √b, और ये √b b होता है और ये ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक बाय इसको काम कर भी देते हैं तो आपस में कट जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा, तो उतना ज़्यादा ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे देखा जाए तो 1/√3 को जस्ट हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा,
ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो इस पर क्या करोगे, 3√3 था तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी √3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखें बच्चों तो 3 प्लस का √2 है और यहाँ नीचे कितना है 4√2 है, तो इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो सर √2 से, क्योंकि √2 हमारा इरेशनल है, 4 तो हमारा रेशनल है, तो उसको कुछ डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये √2 ब्रैकेट के दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3√2 प्लस ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसके साथ गया 3√2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो नोमिनेटर में रेशनल रहे चाहे इरेशनल रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/√3 को, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √8 इंटू ऊपर नीचे √8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3√8/8, ये हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये टाइप नंबर 1 में था, जो कि आपको बहुत ही आसान दर्जे की क्वेश्चन होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछना होगा तो 1 या 2 मार्क्स से पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जैसे जैसे हम लोग थोड़ा टाइप 2 या टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है आपको। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 पे। जैसे अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि a + b रूट टाइप का, या फिर a - b रूट टाइप का, या √a + b रूट टाइप का, या √c + √d टाइप का, है ना, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दिए तो क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग को मल्टीप्लाई में रहता था, बट यहाँ पे सम और डिफरेंस में है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी एक होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, मतलब कि जैसे अगर मुझे इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, है ना, तो मेरे पास 2 - √3 है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइन लेकर के, यानी 2 + √3 का, मैंने √3 के साइन मेरा माइनस था तो इसके क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 2 + √3 और ये हो जाएगा 2 + √3। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा अगर इसमें देखें तो एक ब्रैकेट में a - b है, दूसरे ब्रैकेट में a + b है, तो इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं, -√3 का होल स्क्वायर करते हैं। ये चीज़ आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ कि जैसे a + b इंटू a - b वाला जो फार्मूला मैंने बता रखा था, a² - b², यहाँ पे a के जगह √2 है, b के जगह √3 है यहाँ पे। ठीक है, तो a² कर देना है, -√3 का होल स्क्वायर कर देना है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर जो होता है यहाँ बच्चों, इसको लिखने दे रहा हूँ a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 × √3 हो जाएगा, प्लस √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बच गया नीचे हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 4 प्लस का 2 2 = 4 √3 और प्लस का 3 अपॉन नीचे कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अब अगर मैं इसको रेशनल ऐड होगा तो 4 3 7 का 7 + 4 √3, ये हमारा रेशनलाइज हो गया। नीचे 1 है तो इसको आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसको रेशनलाइज करना है तो जस्ट इससे कंजुगेटिव कौन होगा, कंजुगेट कौन होगा, माइनस वाला होगा, तो √2 - √3 अपॉन √2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए जस्ट, तो ये हमारा आ गया। जब √6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो √12 हो जाएगा, माइनस का √18 हो जाएगा। रूट वाले में दोनों को एक ही रूट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं और 4 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 × 3 का रूट, और 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 का रूट, और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा आ रहा है 4 का रूट हम लोग जानते हैं, तो उसको बाहर कर देते हैं, लिखते हैं 2√3 और इसको लिखते हैं 3√2, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब -1 ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, हमने कि 3√2 प्लस हो गया माइनस का 2√3 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया रेशनलाइज। ठीक है, अब आप लोग अब समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम लोगों से, है ना। ये फिर इसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करना है, √5 - √3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे √5 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़
ऐसा हो गया। तो अब सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो 3 है, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, और 3 × 5 लिख देते हैं फिलहाल, है ना। अब फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और √5 × √3, तो 3 × √15 कर देता हूँ, है ना। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो √15 हो जाएगा, और ये 3 √3 3 के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये a-b a+b, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 15, और 15 और +3 18, और 3 √15 प्लस √15, तो ये हो जाएगा हमारा 4 √15, और नीचे ये हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 8 + 4 √15 अपॉन का 2। आप देखिए ऊपर 2 कॉमन आ रहा है ना, 18 में 2 कॉमन लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में 2 हो जाएगा, यानी 2 √15 अपॉन का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 + 2 √15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये हर एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। और अगर इतने में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इससे भी अगर और नीचे स्तर का अगर जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इस लेवल को टच ज़रूर करें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फिर वैसे दिया है, इसमें √3 माइनस √2 है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे √3 + √2, और यहाँ पे √3 + √2। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ माइनस रहता है तो जस्ट उसके अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, याद रहे कि ये इरेशनल वाले के साथ वाले में। ठीक है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों सेम चीज़ है। जैसे सपोज करो a + b × a+b होता है, तो ये इसको लिखते हैं हम लोग ना a + b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला ए + b तो a² - b², तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो ये कितना लिखेंगे a² + 2ab, ab मतलब √3 × √2 प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 प्लस का 2 √6 हो जाएगा ये, और ये हमारा √2 का स्क्वायर 2 होगा, नीचे कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो 3 2 5 प्लस का 2 √6, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन है जो इसमें थोड़ा सा अलग किस्म का है, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, और इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 √3 है और ये 5 √2 है। ठीक है बच्चों, तो ये √18 को क्या लिख सकते हैं, √48 को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 16 × 3, तो 16 × 3 को मैं 4 √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। और √18 को क्या लिख सकता हूँ, √18 को लिख सकता हूँ 9 × 2 रूट अंडर में, तो ये मान के चलो कि 3 का √9 का 3 हो जाता है और ये 3 √2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 √3 + 3 √2, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसको करना है हम लोग को रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करना है तो जस्ट इसके अपोजिट साइन लेके काम कर देंगे, तो यानी कि जस्ट डिनोमिनेटर वाले में क्या लिखा है 4 √3 प्लस है तो माइनस लिख दिए, है ना। सेम चीज़ से क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो केयरफुली मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये दोनों का क्या लिखेंगे 4 √3 × 4 √3, तो 4 √3 × 4 √3 मतलब 4 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 × 12 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और √6 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 × 20 और ये √6 हो जाएगा, है ना। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 3 × 15 15 और 2 √2 तो ये हो जाएगा हमारा 30, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 4 √3 × 4 √3 का होल स्क्वायर माने कि 60, ये हमारा 48 आ जाएगा, डायरेक्ट 48 लिख देते हैं, है ना। और ये कितना आएगा माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ रहा है हमारा 4 √3 का होल स्क्वायर मतलब 48 हो जाएगा, प्लस का देखें तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 √6 आएगा, और माइनस का 30 अपॉन 48 माइनस 18 करेंगे तो 8 में 8 0 गया 3 0 3 30। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ रहा है कि 48 में से 30 गया तो 18 प्लस का 8 √6 अपॉन 30, तो इसमें कॉमन कितना आएगा, कॉमन मुझे तो 2 दिख रहा है यार,
2 दिखा तो इसको मैं लिख दूँ 9 प्लस का 4√6 अपॉन का 2 इंटू 15। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो बच गया 9 प्लस 4√6 अपॉन का 15। ये रैशनलाइज हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। अब देखिए कुछ इसी में रैशनलाइजेशन में कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि अगर हमको दिया रहता है कि मतलब इसको रैशनलाइज करने के बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा है तो क्या होगा ए का वैल्यू, है ना। तो बहुत आसान होता है, जैसे अभी हम लोग रैशनलाइज कर रहे थे वैसे ही रैशनलाइज करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं कि 5 प्लस का 2√3 है अपॉन का 7 प्लस का 4√3 है। अब इसको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब जस्ट इसके कॉन्जुगेट से लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 माइनस 4√3 ऊपर और 7 माइनस 4√3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इक्वेट करते चलिए 6√3, एकदम ऐसे सावधानीपूर्वक, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करिए तो 7 और 5 जा 35 हो गया, और माइनस का 5 4 जा 20√3 हो गया, प्लस का 7 से 2 ये हो जाएगा 14√3, और माइनस हो जाएगा 8 इंटू 3, ठीक है। और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मेरा कितना है ए माइनस 6√3, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 35 और ये 20√3 माने कि माइनस का 6√3 और माइनस का 24, और नीचे कितना आ रहा है 49 माइनस 48 इक्वल टू ए माइनस 6√3। हमसे ए का वैल्यू पूछा है तो 35 में से 24 जाएगा तो 15 में 9 गया, 5 में 4 गया तो 1, और ये 11 आया, 11 माइनस 6√3 और नीचे 1 आ रहा है, और ये ए माइनस 6√3 है। हमको ए का वैल्यू चाहिए, दोनों बराबर हो, इसके लिए ए क्या चाहिए, देखो ये दोनों तो बराबर है ही, है ना, माइनस माइनस के बराबर हो गया, तो ए को क्या होना पड़ेगा, ए का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 11। तो ए का वैल्यू जब 11 होगा तब जा कर के ये जो हमारा रैशनलाइज करने के बाद ये चीज़ मिलेगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा हमारा 11, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसी टाइप का है, जो हम लोग को बी का वैल्यू फाइंड करने बोला है इस वक्त। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके फिर आंसर बी को बताना है, ठीक है। तो इसी तरह से लेके चलें, √2 प्लस का √3, नीचे कितना है 3√2 माइनस 2√3। रैशनलाइज करेंगे तो जस्ट इसका साइन हम लोग प्लस लेके लेंगे इस बार, 3√2 प्लस का 2√3 है अपॉन में 3√2 प्लस का 2√3 है इक्वल टू 2 माइनस b√6 के बराबर आ रहा है। तो b का वैल्यू चाहिए मुझे, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करिए, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आगे चल के ये कितना होगा 2√6, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√6 और प्लस का ये हो जाएगा 6, है ना। हाँ, तो नीचे कितना हो रहा है, नीचे हो रहा है 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस b√6। तो इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 6 और 6 कितना हो गया 12, और 3 2 5√6 अपॉन का नीचे अगर देखें तो ये हो जा रहा है हम लोग का ये 9 2 जा 18 और ये 12, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस b√6। तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो इसका वैल्यू आएगा 12 प्लस 5√6 अपॉन का 6 इक्वल टू 2 माइनस b√6, ठीक है जी। तो पार्सली डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा, प्लस का 5/6 इज इक्वल टू 2 माइनस b√6। अब कंपेयर कीजिए, 2 2 के बराबर आ गया, बिल्कुल प्लस माइनस के बराबर नहीं होता है, यानी कि b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, b का वैल्यू लेना पड़ेगा -5/6, तब जाके दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग का b का आंसर कितना होगा -5/6 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला a और b दोनों का वैल्यू फाइंड करना है और इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, या तो फिर थोड़ा भी दिमाग भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, इस पे एक तरह से हम लोग जैसे हम लोग एडिशन फ्रैक्शन करते हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन है। LHS लेके अगर हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पे LCM क्या आएगा 7 माइनस √5 और 7 प्लस √5,
है ना। तो जब इससे ये चीज़ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये प्लस 7/11 रूट 5 इंटू बी आया, ठीक है। तो इसका वैल्यू आगे चेक करते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 7 टू जब 14 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, और माइनस में कितना होगा ये 7 माइनस 14 रूट 5, सेम चीज़ खाली माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस का 5 और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। और इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 7/11 रूट 5 बी के बराबर, ठीक है। इसको अगर देखें तो 7 का स्क्वायर ये होगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49, है ना। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो बचा कितना, यहाँ बचा 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 और अपॉन ये हमारा बचा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस 7/11 रूट 5 बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 28 रूट 5 अपॉन ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 4 यहाँ 4, ठीक है। ए प्लस का 7/11 रूट 5 बी, तो ये 7 बार में ये काटेगा कितना बार में, 4 7 जा 48, 4 11 जा, तो ये बचा हमारा 7 रूट 5 अपॉन 11 प्लस इक्वल टू ए प्लस 7/11 रूट 5 इंटू बी। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे मतलब इसको रेशनलाइज करके इतना आया, मतलब ए को क्या रखना पड़ेगा, सपोज करो यहाँ 0 होगा तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये बी अगर मान लो यहाँ बी है तो इसके साथ कितना होगा जो, ताकि ये दोनों बराबर होगा, तो बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1, हम लोग को क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में कठिनाई हो सकती है, काहे कि कुछ बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार अच्छे से अगर इसको समझेंगे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करने में बच्चे डरते हैं, जैसे ये हमको क्या चाहिए, जैसे अगर सपोज करो कि मैं कह दूँ कि b + 7 जो है वो सपोज करो कि 3 + 7 के बराबर है, तो b का क्या वैल्यू होगा, तो सिंपली 7 के बराबर है, प्लस के बराबर है, तो b को 3 होना पड़ेगा। उसी तरह से कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे, माने इसका वैल्यू तो हमारा आया था 7 रूट 5/11, लेकिन यहाँ a भी है तो a को तो 0 रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये चीज़ आएगा, और b को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करिएगा और एग्जाम में आपको हेल्पफुल भी मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में पूछने लायक है कि a बराबर दिया है 2 + का √3, ये कितना दिया हुआ है 2 + का √3, हमको पूछा कि a - 1/a का वैल्यू क्या है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से जस्ट आप 1/a निकालेंगे तो ये 2 + √3 आएगा, और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 2 - √3 ऊपर चला जाएगा और 2 - √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 - √3 हो जाएगा, और ये 4 - का 3, तो दैट मीन्स 2 - √3 आया, है ना। माने कि a का वैल्यू 2 + √3 है, 1/a का वैल्यू कितना है 2 - √3, तो हमसे पूछा कि 1/1 + a का क्या वैल्यू होगा, तो रख दो जी 2 + √3 माइनस यहाँ से कितना रखेंगे 2 - √3 ब्रैकेट लगा करके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 + √3 तो 2√3 हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जानेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े रेशनलाइजेशन से, अब पावर एंड एक्सपोनेंट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको मैं एक बार कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग को इससे भी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं जस्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग को करना है सिंप्लीफाई, 8 के पावर 1/3 प्लस 16 के पावर 1/3 है और 32 के पावर 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको देखो सबसे 8 को अगर मैं 2 के पावर में लिखना चाहूँ तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और इसके पावर 1/3, और 16 को लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 16 को लिखना चाहूँ तो कितना होगा, इंटू है
तो 2 के पावर 4 होता है और इसके पावर में 1/3 है। और ये 32 के पावर -1/3 है, तो माइनस से अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 32 के पावर 1/3 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा 2 के पावर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 2 के पावर 1 बच गया, इंटू 2 के पावर 4/3 बच गया, है ना। और ये बचेगा कितना, अगर मैं 2 के पावर इसको क्या लिखूँ, इसको 5 लिखता हूँ ना, 32 को 2 के पावर 5 1/3 होता है। ठीक है, तो ये बच गया 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 4/3 इंटू 2 के पावर 5/3। अब ये बेस सब सेम हो गया तो पावर क्या होता है, ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3। तो एलसीएम अगर लोगे पावर में ही तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना 5 4 9 3 12/3, माने कि 2 के पावर 4 होता है। 2 के पावर 4 के वैल्यू 16 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी है उस पर क्या करते हैं, फैक्टराइज करके उसके पावर में लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर का 5 - 1/3 है ना, इंटू 2 के पावर 5 इंटू 1/3 ऐसा लिखा है। ठीक है, और -2 के पावर क्या लिखेंगे 5, इसके पावर में 2/3 ऐसा लिख दिया। तो और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, 2 के पावर -5/3 हो जाएगा इंटू 2 के पावर 5/3 हो जाएगा, और -2 के पावर 10/3 है ना। तो इसका अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर -5/3 प्लस का 5/3 करूँगा तो 2 के पावर 0 आएगा, है ना। इसका आंसर 1 होगा। 1 माइनस यानी 2 के पावर 0 माइनस कितना होगा, 2 के पावर 10/3 है ना। तो 2 के पावर 10/3 इसको क्या लिख सकते हैं, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। यहाँ पे इंटू होना चाहिए था, सपोज करो यहाँ इंटू है तो इंटू कर देते हैं, ये रहा इंटू। तो 2 के पावर 10/3, तो ये 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 10/3, तो 2 के पावर 10/3 ही मान के चलो, ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बट जैसा भी हो आपको सॉल्व करने के लिए सीखना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 9 के पावर 1/3 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 के पावर स्क्वायर मतलब कि 1/3, और इंटू 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 3 और -1/2, और 3 के पावर 1/6 यहाँ पे है ही, इंटू 3 के पावर -2/3 है। ठीक है, तो एक बार और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2/3 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर -3/2 हो जाएगा, और अपॉन 3 के पावर 1/6 है, इंटू 3 के पावर -2/3 है। अगर माइनस पावर को हटाना है तो उसको जस्ट ऊपर है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो 3 के पावर में 2/3, और इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2/3, 3 के पावर 2/3, और इसको मैं नीचे शिफ्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1/6 ऑलरेडी है ही, रहने दो, और 3 के पावर 3/2 आ गया, है ना। तो बेस सेम हो जाएगा, तो 3 के पावर में क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 2/3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 1/6 प्लस 3/2। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा, बेस में ये पावर में कितना आएगा 4/3, और यहाँ देखा जाए तो एलसीएम लेकर के 6 एलसीएम आएगा, 3 + 3 6/6 दैट मीन्स 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के पावर 1 है ना। तो अगर मैं 3 के पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो 4/3 - 1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 3 एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 4 - 3/3, तो 3 के पावर -1/3 यानी कि 1/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं 625 के पावर -1/2 और उसके पावर में -1/4 और उसके पावर में 2 है, तो आपस में इसको पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 625 के पावर में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/8 है ना, और इसके पावर में 2, तो ये कितना बार में काटेगा, 4 बार में, तो 625 के पावर कितना हो गया 1/4, और 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 4 लिख सकते हैं, और इसके पावर में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत ही आसान है, कुछ क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है भी लेकिन उतना भी नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 4 और 5 के पावर 4
इंटू इसको अगर मैं माइनस को हटाना चाह रहा हूँ तो 5 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो 5 के पावर 12 हो जाएगा, 8 के पावर 12 हो जाएगा, और ये 32 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पे हम लोग को या तो 5 के पावर दिख रहा है या तो 3 के, या तो 8 वाले भी, तो 8 को मैं 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 3 के पावर में 5 के पावर में है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 5 के पावर 6 और 5 के पावर 4 10 है, और यहाँ 5 के पावर 12 है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये मान लो 3 के पावर 4, तो 5 के पावर 2 बच गया, यानी ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 32 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4 के पावर में 6, और यहाँ पे है हमारे पास 8 का पावर 12, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 4, 5 के पावर 2, 8 के पावर 6 हो जाएगा, 4 के पावर 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 के पावर 12, तो ये 6 से कटेगा, मैंने 6 तो कट जाएगा इसका, है ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, 6 कट रहा है, तो 4 के पावर 6 बचा और 8 के पावर 6 बचा, तो 8 के पावर 6 को अगेन क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर 2, ये 4 के पावर 6 रहने देते हैं, 8 के पावर 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 4 के पावर 6, है ना, तो ये कट गया आपस में फिर, तो हमारे पास बचा कितना, तो अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 3 के पावर 4 को 3 3 जा 9, है ना, 27 3 81, यानी 81 इंटू 25 अपॉन का 2 के पावर 6, जो भी आएगा आंसर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना, इतना सिंप्लीफाई करने से आपको काम बन जाएगी। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले, 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक लोकेट वाला देखेंगे, है ना, तो जाकर के आपके ये चैप्टर 1 का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने लायक है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कैलकुलेशन को लेकर के। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। हमारे पास है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, तो बहुत आसान होता है, जैसे हम लोग रैशनलाइज करते थे उसी टाइप से हर एक टर्म को इसको रैशनलाइज करो, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को। केयरफुली देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस होगा बट आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 7√3 ऊपर है और ये 10√10 प्लस √3 है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन हम लोग √10 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो √10 प्लस √3 और √10 माइनस √3, ये हो गया, माइनस का 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया √6 माइनस √5, ठीक है, और माइनस का 3√2 है अपॉन में √15 प्लस 3√2 है, तो जस्ट इसके अपोजिट साइन लेकर के √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2 ये दिया गया है। ठीक है, अब इतना काम तो हर एक बच्चा कर सकता है। अब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7√30 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, 7 और 3 जा 21, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, ओके। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2√5 में 2√30 ब्रैकेट लगा लेना और ये माइनस का 10 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो रहा है 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट लगा के काम करना, 3√30 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9 2 जा 18 और नीचे हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर 15 और 9 3 का स्क्वायर 9 और √2 का तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब और भी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, 7√30 माइनस 21 और इसके नीचे 7 हो गया, माइनस का 2√30 और ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 10 हो जाएगा और नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 3√30 प्लस का 18 हो जाएगा और 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 7 अगर कॉमन ले लेते हो तो √30 माइनस 3 बचा और अपॉन का 7 माइनस का 2√30 प्लस का 10 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। एक मिनट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि इसको हम लोग बाद में ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है,
इसका ब्रैकेट बाद में खोलते हैं, या मान लो माइनस ही है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेता हूँ तो √30 माइनस 6 हो जाएगा अपॉन का 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो ये जो आंसर मिलेगा हम लोग को वो कितना होगा, वो होगा √30 माइनस 3 माइनस 2 √30 प्लस √30 माइनस 6, है ना। तो ये देखिए, तो √30 2 √30 और ये माइनस, तो ये कट जाएगा दोनों मिला करके इसको, और -3 और -6, तो ये हो जाएगा -9। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। आई थिंक कि इस चीज़ को आप लोग बारीकी से समझे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछना रहे 3 या 4 मार्क्स का, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है जो हम लोग को दिया गया है कि बोला है कि x की वैल्यू दिया हुआ है और y की वैल्यू दिया हुआ है, तो x² प्लस y² की क्या वैल्यू होगी। तो x का वैल्यू जो दिया है अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगा तो थोड़ा तकलीफ होगा सॉल्व करने में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो x को रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस √2 है ना। इसके ऊपर नीचे कितना जाएगा, √3 प्लस √2, और नीचे आएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो ये जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 मिलेगा। तो इसका मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 प्लस का 2√6 प्लस का 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 प्लस 2√6 आया x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, तो सिमिलरली y की जो वैल्यू आएगी ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे 1 होगा। तो इसका मतलब 3 माइनस 2√6 और प्लस का 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2√6 आएगा y का वैल्यू। अब हम आसानी से x² प्लस y² निकाल सकते हैं। x की जगह लिखेंगे 5√26 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू और y का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसको यूज कर सकते हैं, बट आप नहीं कर, हम वही कहेंगे कि इसको तोड़ दें। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना लिखेंगे 5 दूना 10 दूना 20√6 और प्लस का 4 छक्का 24, है ना, और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये 20√6 और प्लस का 24। तो देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये बच रहा है आपका 49 प्लस 49, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 98। तो इसका आंसर आपका आएगा 98, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। आप लोग इस पर एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं खास करके वैसे क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोग को कठिनाई होती है, दिक्कत करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखिए इस पर क्या करना है, देखो 4 इंटू जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 216 के पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये 256 के पावर में कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 243 के पावर में 1/5 हो जाएगा। अब थोड़ा देखना 216 2/3 है, ठीक है। तो 216 और 256 है और 243 है, इसके पावर 5 है। तो इस पर हम कुछ देख सकते हैं कि 216 के पावर में 3 किसी का न किसी का तो होगा ही। तो 6 का अगर देखें तो 6 छक 36 और इंटू 6 करते हैं तो 36, 6 छक 36, 18 3 21, माने कि 216 आता है 6 का क्यूब में। तो इसको मैं 6 का क्यूब और इसके पावर में 2/3 रख देता हूँ। और 256 किस में आता है, 4 के पावर 4 में, तो 4 के पावर 4 और ये 3 के पावर 4 कर दिया है। और ये 343 किसके आता है, 3 के पावर 5 में, है ना। अब देख लीजिएगा इस चीज़ को, है ना। तो अब क्या होगा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, तो ये बच गया 4 इंटू 6 का स्क्वायर, है ना। और ये बच गया 4 का क्यूब और ये बच गया 2 इंटू 3 के पावर 1 मतलब 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाए 4 इंटू 36 और प्लस का 4 चौका 16 चौका 64 प्लस का 6, तो 4 से ये 6 चौका 24 12 2 14 144 प्लस का 70 हो गया, है ना। तो 4 बचा, 7 4 11 के 1
ये करेक्ट 214 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक MCQ बच जाता है, मैं कुछ MCQ लूँगा ताकि आपकी एक ओवरऑल आपका ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। और एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हम लोग को नंबर लाइन में दिखाना होता है। तो एक मैं इस लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद आपके चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे दिखाना है कि √13 को नंबर लाइन में दिखाना है, तो नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे √13 को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जैसे मैंने एक नंबर ड्रॉ कर लिया और इसमें मार्क कर दिया कहीं पे, इस पे सपोज करो कि ये हमारा 0 है, ठीक। अब देखो 13 कौन कौन नंबर के स्क्वायर करने से आता है ना। जैसे मैं अगर करूँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब कि 3 और 2 के स्क्वायर करने से आता है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि और जो 13 होगा वो √13 होगा, वो 3 से बड़ा ही होगा। तो मैं 3 यूनिट इधर ले लेता हूँ, 1 2 3 यूनिट है ना। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेंथ लेता हूँ। ये सपोज करो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टली हम कितना लिए 3 यूनिट और वर्टिकली कितना ले रहे हैं 2 यूनिट। सपोज करो मैं वर्टिकली 2 यूनिट ले रहा हूँ, तो 2 यूनिट कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे सपोज करो ये 2 यूनिट है, ठीक है। हाँ ये 2 यूनिट सपोज करो। अब क्या करना होता है हम लोग को, इसको ड्रॉ करना होता है ओरिजिन से। इसको नाम दे दिए OA और इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए P, ठीक है। इसका नाम दे दिए P। अब हम लोग को क्या करना है कि OP को मिला देना है, OP को मिला देना है ना। और OP को रेडियस मान करके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करना है। OP को रेडियस मान करके हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो जैसे OP को रेडियस मान करके अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो होगा, जो भी जहाँ पे कट करेगा ये वैल्यू, ये जहाँ पे कट करेगा, ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा √13 होगा। और ये इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है √13, है ना। तो इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, किसको, यानी √13 को दिखाना होता है नंबर लाइन में, तो ठीक है। यानी कि √13 का वैल्यू 3 और 4 के बीच का होगा, ये समझ के चलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग को, है ना। और इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी चैप्टर के जो नंबर सिस्टम का ही MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने NCERT एग्जाम्पलर के सारे MCQ उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सॉल्व हैं, कुछ अनसॉल्व है। सॉल्व वाला में देखिए, इसमें बोला कि राइट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर नहीं देखना है इसका, है ना। कौन सा होगा ये जानना है मुझे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, मैंने कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इसका वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6 के पावर में कितना है 1/5 और x के पावर में -1/6 है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 5/6 के पावर में -1/30। तो ये इसका वैल्यू है। तो अब इस इधर चेक करता हूँ कि कौन कौन सा जो इसको ओबे नहीं करता है, ठीक है। इसको मैं अगर इसको एक्सचेंज कर दिया तो ये 6/5 के पावर 1/30 होगा। तो देखो तो ये इसके बराबर आया है, ये भी इसके बराबर आया, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होना है ना। D और C तो नहीं होना है, ठीक है, वो उसके बराबर नहीं होगा। एक बार इसको मैं चेक करता हूँ कि ये 1/5 और -1/6 क्या 1/30 के बराबर है। तो अगर चेक करा तो क्या आ रहा है 5/6 यानी 6 - 1/6 यानी कि 1/6 आ रहा है। ये 1/30 आ रहा है, 5/6 के पावर में 1/30। तो 5/6 के पावर में -1/30 होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग को गलत जाएगा, है ना, मानी कि गलत जाएगा, मतलब ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, है ना। अब देखो बोला कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आंसर के थ्रू भी आप लोग क्वेश्चन पहुंच सकते हैं, जैसे भी हो करेक्ट आंसर करना होता है। बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज, क्या क्या हो सकता है, क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। इंटीजर होंगे, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर तो होंगे भी नहीं, और हर एक रेशनल नंबर होल नंबर भी नहीं होंगे। तो हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं,
है ना। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोला कि बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, देयर इज नो रेशनल नंबर, ये तो गलत बात है, इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो एग्जैक्टली वन, तो ये भी गलत है। देयर आर इन्फिनाइटली रेशनल नंबर, तो हाँ ये सही है। और थ्री एंड ओनली, देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, क्या क्या हो सकता है ये समझो। अगर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तब वो हमारा क्या चीज़ कहलाएगा, इरेशनल में चला जाएगा। तो कैन नॉट भी बोला, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज, अगर दो रेशनल इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज क्या हो सकता है, ऑलवेज एन इरेशनल, देखो ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, सम रेशनल, समटाइम्स इरेशनल। देखो अभी अगर मान लो मैं √2 इंटू √3 ले लिया तो ये वैल्यू कितना आएगा, √6 आएगा, माने ई रेशनल है, ई रेशनल है, ई भी रेशनल आया। अगर मैं √2 इंटू √2 लेता तब क्या होता है, ये 2 आता, तो मतलब ये रेशनल आ गया। तो सम टाइम इरेशनल आ रहा है, सम टाइम रेशनल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग, है ना वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रेकरिंग करेगा, रिपीट करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन इरेशनल है, तो सिंपली देखो ये 4 थे तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4√3/√3 लिख सकता हूँ, तो ये 4 बचा, माने कि ये इसको 9 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन √7 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इरेशनल तो ये तो रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है ना, माने कि हमको ही रेशनल चाहिए, तो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। देखो √2 का वैल्यू और √3 के वैल्यू के बीच में क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि ये √2 + √3/2 होगा, क्योंकि इसके वैल्यू इसके बीच में होता है, ठीक है। अगर मैं √2 का वैल्यू निकालूं तो 1.4 समथिंग होता है, 1.5 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द एक्स फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, तो इसको निकालना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं इसको लिखता हूँ x बराबर 1.9 का रेकरिंग, है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 119.9 पर रेकरिंग, ठीक। तो माइनस कर दिया तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, 9x बराबर आ रहा है 18। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 18 कितना हो जाएगा, 18/9, यानी कि x का वैल्यू लगभग 2 के बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, मतलब कि 1.99999 जाए तो लगभग किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा, वो मान के चला है, तो आंसर हम लोग को कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और चूंकि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1.9 हमने टर्मिनेट कर रहा है, इसका वैल्यू 1.99 ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है, और 1/9 तो 1 पॉइंट इसके बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, मतलब ये सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा और 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब बोला कि 2√3 + √3, 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा 3√3, तो 3√3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 और 15 को, ठीक है, तो 10-15 को मल्टीप्लाई करेंगे √150, तो √150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इस पे लिख सकते थे 2 × 5 और इसको लिख सकते थे 3 × 5, है ना, तो 25 × 150, तो 25 × 6, तो 25 का 5 होता है, 5√3, 5√6, 5√6 हमारा बी ऑप्शन है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो रेशनलाइज करेंगे तो जस्ट मैंने बताया √7 + 2 हो जाएगा और √7 + 2 हो जाएगा, है ना, तो ये 7 - 2 हो जाएगा, तो
तो ये √7 + 2 नीचे 5 बच जाएगा, तो यानी कि आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। इसको रेशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना लिखेंगे √9 प्लस का √8 अपन का नीचे कितना हो गया 1, तो ये 3 प्लस का 2 √2 ऑप्शन डी जा रहा है। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो जस्ट इसके ऊपर क्या करेंगे 3 √3 प्लस का 2 नीचे वही काम कर देना है 3 √3 प्लस का 2 तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 21 √3 प्लस का 14 √2 है ना, और अपॉन में कितना आ रहा है। अच्छा बोला कि डिनोमिनेटर आफ्टर रेशनलाइजिंग क्या हुआ, तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया 3 3 9 9 3 27 माइनस 4 2 8 27 में से 8 जाएगा, 17 में 8 तो 9 तो 19 चला जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा कि क्या होगा, तो √32 को क्या लिख सकते हैं √16 × 2, और इसको लिख सकते हैं √16 × 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 √2 दिस मीन्स दैट 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 √2 बाहर प्लस 4 √3 ऐसा कुछ लिख दिए, और 2 √2 है ना 2 √2 और प्लस का 2 √3 लिख दिए, तो 4 ऊपर कॉमन आ रहा है √2 प्लस √3 और 2 नीचे कॉमन आ रहा है √2 प्लस √3, ये आपस में कट गया तो 2 से इसको काटा तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया कि √2 का वैल्यू 1.1442 दिया है, तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू तो रख देते हैं वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.4142 + 1 और 1, एक काम करते हैं इसका रेशनलाइज करके वैल्यू निकालते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज कर लो रूट अंडर में ही, तो इसको कितना लिखेंगे √2 ऊपर में कितना होगा √2 + 1 का होल -1 का होल स्क्वायर और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √2 - 1 बचा, तो √2 का वैल्यू रख देते हैं 1.4142 और माइनस का 1, तो कितना बचा 0.4142, तो 0.4142 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, 17 का क्वेश्चन अगर देखें तो 17 का क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए लिखता है पावर को तोड़ते चले जाइए, यहाँ 4 है तो पावर इसमें 2 के पावर 2 का 1/3 हो जाएगा है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट यहाँ 4 है तो 2 के पावर 2/3 है ना, फिर 4 आ जाएगा 2 के पावर 2/3 के पावर में 1/4, तो माने कि 2 के पावर 1/6, तो 2 के पावर 1/6 ऑप्शन सी हो जा रहा है। ठीक है, अब बोला है इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन होगा इसके बराबर, 2 के पावर 1/3 हो गया, 2 के पावर 1/4 हो गया और 32 माने 2 के पावर 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर में कितना जाएगा 1/3, 12 एलसीएम अगर ले लेता हूँ तो ये हो गया 4 + 3 + 5, 5 3 8 4 12, तो 2 के पावर 12/12 कट गया, माने कि 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जानना है तो ये हो जाएगा 81 के 9 के पावर 2 -2 और इसका अंदर ये 4 हो जाएगा, माने कि 9 ये -4 9 के पावर -4 इसके पावर में 1/4, 4 से 4 कैंसिल 9 के पावर -1 माने कि 1/9 हम लोग का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन था बड़ा आसान था, 0 पॉइंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 256 के पावर में इसको लिख सकता हूँ 16/100 और इसको 256 के पावर में क्या लिख सकता हूँ 9/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 के पावर में पावर बेस मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 25/100, तो 25/100 मतलब 1/4 यानी 256 के पावर में 1/4 मतलब 4 के पावर 4 इसके पावर में 1/4, 4 से 4 कैंसिल तो आंसर कितना बचा 4 बच गया। ठीक है, अब बोला विच इज द फॉलोइंग नॉट इक्वल टू एक्स, तो देखो एक्स के बराबर कौन नहीं, जब इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये एक्स के बराबर हो ही नहीं सकता, ये गया इस पर अगर देखो तो लिखूंगा कितना पावर में इधर 1/2, ये भी एक्स के बराबर नहीं हो सकता। इसका मैं बात करूं तो ये 1/2 होगा 1/2, जिससे x³ के पावर में 2/3 है ना, और इसके पावर 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा तो x बचा, मतलब ये हो सकता है x के बराबर, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 12/7 7/12, तो इससे भी x नहीं मिलने वाला, हमने ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपके पास 22 यानी 22 MCQ कराया गया चैप्टर 1 से, और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा है ना। आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा तो चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छा से बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन किया गया है, आप इसे कर लें और अपना लाभ उठाएँ। धन्यवाद। अगर
वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी आप काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा। धन्यवाद।